नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र को लेकर। आज से हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। एक दूसरे को घेरने का प्रयास यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा किया जाएगा। वहीं एक साल की उपलब्धियों को सरकार गिनवाती नजर आएगी। वहीं 3 गारंटियों के बारे में सरकार द्वारा चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्ष अपने मुद्दों को धार देने की इस दौरान कोशिश करता नजर आएगा। आज से हिमाचल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान एक साल की उपलब्धियां सरकार गिनवाती नजर आएगी। आज से हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है। वहीं शीतकालीन सत्र के अगर मुद्दों की बात करें तो अगली 3 गारंटियों की इस दौरान बात की जाएगी। कांग्रेस एक साल का कार्यकाल गिनवाती नजर आएगी। सरकार एक साल की उपलब्धियों पर बात करेगी। वहीं अगले 3 गारंटियों की इस दौरान बात की जाएगी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष का भी इस दौरान चयन किया जा सकता है। कानून व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी मामले पर भी इस दौरान बहस हो सकती है। वहीं सड़कों की हालत, कर्ज लेने और खनन के मुद्दे पर चर्चा संभव है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की जाएगी। वहीं केंद्र से आने वाले पैसों पर चर्चा की जाएगी। वहीं संस्थानों को बंद करने पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। सत्र की कुल 5 बैठकें होनी है। राज्य जल उपकर आयोग का इस दौरान नाम बदल सकता है। नाम बदलकर जल आयोग किया जा सकता है। वहीं स्टैंप ड्यूटी से जुड़े संशोधन पर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है। छोटे कस्बों को टीसीपी के दायरे में लाने पर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस एक साल का कार्यकाल गिनवाती नजर आएगी। 3 गारंटियों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, आज से हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं शीतकालीन सत्र के दौरान, और क्या कुछ वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर की जाएगी। सबसे पहले ये बताएं आपको कि धर्मशाला में ये शीतकालीन सत्र जो है वो आयोजित किया जाता है। वो इसलिए भी अहम है क्योंकि दूर दराज के जो और इलाके हैं वहाँ से लोग जो है वो यहाँ पर सरकार से फरियाद करने आ सकते हैं, अपने जो काम हैं वो यहाँ पर करवा सकते हैं। तो इसीलिए शीतकालीन सत्र जो है, एक विधानसभा यहाँ पर जो है वो बनाई गई है जिसमें शीतकालीन सत्र जो है वो हमेशा यहीं पर अब आयोजित होता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष तय रणनीति के मुताबिक सदन में आज जाएगा। सदन के बाहर तो देखा हमने, आक्रोश रैलियां विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है और जन समर्थन की बात यहां पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से भी। वहीं सत्ता पक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ जो है आज सदन के भीतर जाएगा। 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो आज शुरू होनी है, शुरुआत उसकी होनी है। लेकिन उसके साथ साथ आज अहम यह भी होगा कि सबसे पहले जो नए 2 मंत्री बनाए गए हैं, राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा, आज उनका परिचय यहाँ पर सदन में जो है वो सभी सदस्यों से करवाया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और उसके बाद शोक उद्गार जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान जो हैं उनका निधन यहाँ पर हुआ था और इसके बाद आज शोक उद्गार जो है वो उनके निधन के बाद आज यहाँ पर रखा गया है। सदन के अंदर जो है शोक प्रकट किया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। 1 घंटे तक प्रश्नकाल जो है वो रहता है, लेकिन आज देखना होगा कि शोक उद्गार के बाद ये प्रश्नकाल जो है वो यहाँ पर कितनी देर हो पाता है। बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जो विधायकों के हैं वो यहाँ पर पूछे जाने हैं, जिसको लेकर तैयारी जो है वो पहले ही की गई थी।
इसके अलावा नियम 62 के तहत जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो रखा जाएगा, नियम 63 के तहत जो है प्रस्ताव जो है वहां पर रखा जाएगा और चर्चा इस बाबत होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विधेयक जो है वो भी संशोधन के लिए आज जो है सभा पटल पर रखे जाएंगे, जिसके ऊपर संशोधन जो है वो आज यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसके साथ साथ जो नियम 130 के तहत जो चर्चा है कई मायनों में अहम होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह होने वाली है, सदन की जो कार्रवाई है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष ये किस तरह से आपस में समन्वय बनाकर चलते हैं, क्योंकि बीते कल ही जो स्पीकर की तरफ से, विधानसभा स्पीकर की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक जो है उसका आयोजन किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण माहौल में अपनी बातें रखने की बात यहां पर की गई है। और अक्सर सदन की शुरुआत से पहले ही सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई जाती है, लेकिन ये हमने देखा कि जो विपक्ष है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जिस तरह से तैयारी अपनी करता है, सदन के भीतर हंगामा जो है वो जरूर होता है, कई मुद्दों को लेकर बहस आपस में होती है और कई बार ये बहस तीखी नोकझोंक में भी जो है वो तब्दील होते हुए सबने देखा है। आज हंगामे के आसार जो है वो इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि एक साल का सरकार का कार्यकाल जो है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। इस एक साल के कार्यकाल को लेकर सरकार एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनाने में जो है वो बड़ी बातें कह रही है, दावे किए जा रहे हैं कि लोगों को, जनता को ऐसी बहुत सी योजनाओं को लाभ जो है वो यहाँ पर हो रहा है। अगर त्रासदी ना आई होती तो ये उपलब्धियां और भी बेहतर होती, सरकार को और भी कई उपलब्धियां, कई योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतारने के लिए जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत सी योजनाएं अभी रह गई हैं जिनको पूरा किया जाना था, लेकिन आपदा के इस दौर में जो है ये पूरी नहीं हुई। विपक्ष ये कह रहा है कि छोटे बड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, आक्रोश रैलियां जगह जगह निकाली जा रही हैं, भरपूर समर्थन जनता का जो है वो विपक्ष को मिल रहा है, सरकार से लोगों की नाराजगी है, इस तरह की बात जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं। विपक्ष की तरफ से और भी कई बड़े नेता जो है वो इस बात को दोहरा रहे हैं और निराशाजनक जो है राज्य सरकार का एक साल का ये कार्यकाल रहा है। लिहाजा इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें मुद्दे जो है कानून व्यवस्था जो है वो जिस तरह से पटरी से उतर चुकी है, ये बात विपक्ष लगातार जो है वो अलग अलग मंच के माध्यम से लगातार कर रहा है, जनता के बीच में जाके कर रहा है। एक साल के अंदर जो है, जो पूर्व की सरकार के जो चलते हुए संस्थान थे, जो ऑपरेशनल संस्थान थे, उनको बंद कर दिया गया, तो 1500 से ज्यादा ऐसे संस्थान है जिनको बंद किया गया है, उसका मुद्दा जो है आज रहेगा। इसके साथ ही जो एक साल के अंदर ये कहा गया था कि हम बहुत सी गारंटियां जो है वो पूरी करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था सत्ता में आने से पहले, लेकिन आज धरातल पर कुछ नहीं हुआ। ये चीजें कहना है, ये बात कही है विपक्ष की तरफ से जो है ये कहना है। और आज हंगामा बहुत सी चीजों को लेकर जरूर अंदर सदन के भीतर देखने के लिए मिल सकता है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष का जो है, जब हमने उनसे बात की, उनका ये भी कहना था कि क्यों आखिरकार जो एक साल का जश्न था उसमें बड़े नेताओं को, कांग्रेस के आला कमान को जो है यहाँ पर बुलाने की बात कही जा रही थी और ये कहा सरकार की तरफ से भी कि राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं आया। आखिरकार क्या ऐसी बड़ी वजह है कि क्यों इन बड़े नेताओं ने सरकार के जश्न से किनारा किया है? आखिरकार झूठ बोलने की ऐसी क्या आवश्यकता जो है वो राज्य सरकार को थी? तो इसी तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, इस तरह की बातें जो है वो विपक्ष लगातार कह रहा है। और जब इतनी बातें, आक्रोश रैलियां और लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो क्या सदन शांतिपूर्ण ढंग से चल सकता है, ये देखना होगा। क्योंकि आज कई मायनों में अहम है ये शीतकालीन सत्र। कई तरह के ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या अन्य जो विकासात्मक कार्य हैं उनकी अगर बात करें, तो ये बहुत से ऐसे मसले हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता ने जो है वो अपने विधायक के माध्यम से यहाँ पर सदन के भीतर जो है वो विधायक यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन देखना यही होगा कि क्या शांतिपूर्ण ढंग से ये सदन चलेगा, क्योंकि आज पहला दिन है और प्रश्नकाल से पहले जो है जरूर यहाँ पर हंगामा देखने के लिए मिल सकता है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 23 दिसंबर तक चलने वाला है। वहीं शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार हैं। धर्मशाला में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दुबई दौरे को लेकर अहम जानकारी साझा की और कांगड़ा को पहली बार दलित कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने पर भी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में निवेशकों को निमंत्रण दिए गए हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट पर भी लगातार काम किया जा रहा है। लैंड एबिलिटी के आधार पर प्रोजेक्ट आवंटन किए जाएंगे। और कांगड़ा को दलित कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देने पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक दुबई की बात है, वहाँ हमने निवेशकों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और हाइड्रो सेक्टर, मेन जो हमारा टूरिज्म सेक्टर, उसमें हमने उनको निमंत्रण दिया है।
इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमने इंडस्ट्रीज़ को दो भागों में बांटा है। ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के रूप में, हमारे पर्यावरण के रूप में, हमारी जलवायु के रूप में इस हिमाचल प्रदेश को हम विकसित करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे अगले जनवरी में उनके आने का यहाँ कार्यक्रम है। जो हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी होगी उसके आधार पर उनका प्रोजेक्ट आवंटन किए जाएंगे। मेन हमारा थ्रस्ट जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री पर ज़्यादा है। देखिए, कांगड़ा को मंत्री देना की बात नहीं है। कांगड़ा में विकास और विकसित करना कैसे करना है उस दृष्टि से बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास करना है। और कांगड़ा में पहले चंद्र कुमार जी थे, अब पहली बार कांगड़ा के इतिहास में किसी दलित को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। ये बात भी बहुत बड़ी है, क्योंकि पहली बार कोई अगर और यंग पढ़ा लिखा बीटेक की हुई है, एमबीए की हुई है, तो पढ़े लिखे और युवा लोगों को हम जाति के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, लेकिन एक मेरिट के आधार पर भी हम इनको अधिमान देते हैं। हिमाचल के धर्मशाला में आज से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले ही हिमाचल की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 1 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, साथ ही लोगों को झूठ बोलकर फंसाने का काम किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में सरकार एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिना रही है। 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। विपक्ष इस 1 साल को किस नजरिए से देखता है और शीतकालीन सत्र में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जयराम जी, किस तरह से देख रहे हैं, सबसे पहले क्या मुद्दे रहने वाले हैं शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के पास? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी एक भी उपलब्धि इनके पास गिनाने के लिए है नहीं। हालांकि 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की। कहा राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे। झूठी गारंटी 1 साल पहले सरकार बढ़ाने के लिए दी थी और 1 साल का जश्न के लिए भी झूठी बातें कह करके प्रचार किया गया, ये लोग आएंगे, ये बड़े नेता आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। पहला प्रश्न तो यही है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं ने 1 साल के इस जश्न से किनारा क्यों किया? और सीधी सी बात है, इसलिए किया क्योंकि 1 साल की उपलब्धि गिनाने लायक इनके पास एक भी नहीं है। ऐसे में दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में इतने सारे मुद्दे अब की बार इस विधानसभा सत्र के लिए हैं और जैसे हम विधानसभा के सत्र के लिए यहाँ आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, इस मुद्दे को उठाओ, उस मुद्दे को उठाओ, क्योंकि हुआ ही कुछ नहीं है। विकास पूरे 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। 1500 से ज्यादा संस्थान, चले हुए संस्थान बंद कर दिए हिमाचल प्रदेश में। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी आदमी घर के बिना नहीं था, इस त्रासदी के बाद 15,000 लोग बेघर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। उनको वादा किया 3 बिस्वा जमीन देंगे, गांव में देंगे, शहर में देंगे, न शहर में मिली न गांव में मिली। और उसके अलावा 500 लोगों की जिंदगी चले गई, फिर भी जश्न मना रहे हैं। और 1 साल के कार्यकाल में 12,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण ले चुके हैं। अब तो वो आंकड़ा 14,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो चारों तरफ एक इस तरह का एक वातावरण बन गया है, लोगों के बीच में नाराजगी का माहौल, निराशा का माहौल। और स्वाभाविक रूप से हमारे पास मुद्दों की भरमार है। सत्र छोटा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे छोटे से सत्र में भी तमाम मुद्दों को उठाने की। आप लोग आजकल आक्रोश रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह हमने देखा कि बड़ी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिली। किस तरह का रिस्पांस आपको जनता के बीच में जाकर मिल रहा है? सरकार तो 1 साल की उपलब्धियों की बात, आज आपने इस बात को देखा होगा कि धर्मशाला में जहां कांग्रेस का जश्न हुआ 12 तारीख को और 18 तारीख को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली की शुरुआत की, वहां से असेंबल वहां हुए उसके बाद। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और लोग वहां पहुंचने के साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, वो लोग लाए गए थे और ये लोग खुद आकर के
इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। किसी को कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई गाड़ी नहीं दी गई, अपनी व्यवस्था के मुताबिक पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक ही जिले के, कांगड़ा जिले के ही लगभग 10,000 के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए इस आक्रोश रैली में। आप कल्पना कर सकते हैं अगर हमने प्रदेश की कॉल दी होती तो कितने लोग होते। सरकार तो ये भी कह रही है कि विपक्ष सिर्फ विरोध और विरोध करने के लिए इस तरह का विरोध कर रहा है। देखिए, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, बहुत ज्ञान बांट लिया उन लोगों ने, सरकार वालों ने, तो अब ज्ञान वर्धन खुद करें। जमीन खिसक चुकी है और बहुत बुरी तरह से, और गारंटियां फेल हो चुकी हैं। और जिन बातों को लेकर के बहुत बोलते थे कि हमने ये काम शुरू किए, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते थे ना, तो वो मॉडल ही फेल हो गया वहां पर। उन्होंने वहां पर कहा था कि हमने तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हकीकत ये है कि तमाम गारंटियों पर जो है वहां पर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह से हारी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसके बाद उन्होंने प्रतिपक्ष और निर्दलीय विधायकों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। साथ ही कहा कि जनहित में उठाए जाने वाले विषयों पर सभी को चर्चा करने का मौका दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको सुनवाते हैं। अब इस सदन में जो अभी तक जो हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं सामान्य सदस्यों से, उसमें प्रश्नों के माध्यम से टोटल 471 क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। और उसमें स्टार्ट क्वेश्चन जो अंदर पूछे जाने हैं, जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें 3, 4, 8 हैं और अनस्टार्ड हैं 1, 2, 3। तो ये ऑनलाइन भी आए, ऑफलाइन भी आए। जो स्टार्ड हैं उसमें 286 तो ऑनलाइन आए और 62 ऑफलाइन आए, और इसी प्रकार से अनस्टार्ड में भी 109 जो है वो ऑनलाइन आए और 14 जो है ऑफलाइन आए। इसके अलावा करीब 29 ऐसे विषय हैं जो सामान्य सदस्यों के द्वारा विभिन्न नियमों के तहत जो है सदन के दौरान उठेंगे। उसमें जो है नियम एक 62 है, जिसको कॉल अटेंशन बोलते हैं, अर्जेंट इश्यूज जो हैं वो 4 के करीब हमारे पास हैं। नियम 63 में जो है अभी 2, एक तो लिस्टेड है, एक आध और अंडर कंसिडरेशन है, जो जिसमें शॉर्ट आवर डिस्कशन होती है इशू के ऊपर। और नियम 101 जो प्राइवेट मेंबर डेज है, जिसमें जो माननीय सदस्य जिनका व्यू पॉइंट किसी भी जो है प्रदेश में किसी विशेष विषय के ऊपर जो उनका नज़रिया है, दृष्टिकोण है, और वो महसूस करते हैं कि अभी सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई पॉलिसी, नियम, कानून के माध्यम से उसका एड्रेसल या रिड्रेसल नहीं है, तो वो विषय जो है वो प्राइवेट मेंबर स्टेज के ऊपर उठते हैं। तो उसमें 10 विषय जो हैं हमारे पास आए हैं सेक्रेटेरिएट के पास, और वो सारे के सारे लिस्ट होंगे और चर्चा में आएंगे। वह फेस में करते हैं हम 5 के करीब पहले बार करेंगे, फिर अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो अगले लिस्ट जो है वो टेकअप होगी। और 3:30 हम बैठ के ये कोशिश करेंगे कि जो भी विषय हैं, चाहे वो कितना भी गंभीर हो, उस विषय को चर्चा में हम लाएंगे। और दोनों सत्ता और विपक्ष के साथियों का, सभी का सहयोग जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि विषय तो हिमाचल प्रदेश की जनता के, और इसलिए प्रतिनिधि जो हैं अंदर जो हैं, हम सारे जो हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उन जनता से जुड़े हुए मसलों को रखने का क्या रूपरेखा होगी, किस वातावरण में किस तरह से वो सारे विषय चर्चा में आएंगे, ये सारी चर्चा उस समय ऑल पार्टी मीटिंग में हम करेंगे। चंबा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोला के वार्षिक समारोह को मनाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही पठानिया ने कहा कि बलाणा से गोला मार्ग का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर
6 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने स्कूल प्रबंधन की अतिरिक्त कमरों के निर्माण, शौचालयों की मरम्मत और खेल मैदान के जीर्णोद्धार की मांग पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही पाठशाला का नाम कारगिल युद्ध में शहीद खेमराज के नाम पर रखने का भी आश्वासन दिया। इसमें क्रॉस ड्रेनेज का काम जो हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ था है, अब इसको दोबारा से हम जो है इस पे क्रॉस ड्रेनेज और इसकी जो सेकंड थर्ड फेज है उसको करेंगे और निकट भविष्य में उस रोड को भी अपग्रेड करके जो है बसेबल बनाएंगे ताकि वहां के सारे निवासियों को, बल्ली तक के निवासियों को उसका सुविधा मिल सके। समस्या है वो इस योजना के माध्यम से दूर हो, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। विभाग पहले ही इसके ऊपर काम कर रहा है, जल्दी से काम हो, अतिरिक्त धन की जो व्यवस्था हो वो हो और गोला निवासियों को जो है सब प्रकार की सुविधाएं मिले। जिक्र अभी हुआ है वो लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनेगी, जो पानी जो है नीचे से लिफ्ट होकर यहाँ आएगा और अभी वो काम शुरू हुआ और जल्दी से मेरे ख्याल में जो है वो कार्य पूर्ण होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कहा जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।